हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड वेलकम टू टीचिंग चैनल। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के ऊपर होने वाला है। ठीक है, इन दोनों के ऊपर हम देखेंगे कि आखिर बायोग्राफी क्या होती है और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है। एक्चुअली हमारा जो एक वीडियो है बीएड का असाइनमेंट, हमने जो एक वीडियो अपना बहुत अच्छा हमारा वो व्यूज़ गेन कर रहा है, उस वीडियो वो ऑटोबायोग्राफी के ऊपर है। ठीक है, आपको एक असाइनमेंट बनाना होता है। तो उस वीडियो के ऊपर हमारे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि क्या हम इसके ऊपर ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हैं, क्या हम किसी पर्टिकुलर राइटर की ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आप ऑटोबायोग्राफी ऐसे ही नहीं लिख सकते हो। ठीक है, मतलब जिन लोगों ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है, आप उन राइटरों के ऊपर जो है वो अपना असाइनमेंट प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आप किसी के बारे में भी आप खुद से ऑटोबायोग्राफी नहीं बना सकते हो। ठीक है, हाँ, आप बायोग्राफी ज़रूर बना सकते हो किसी भी पर्टिकुलर राइटर की। तो आज का हमारा ये वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आज हम यहाँ पर अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो कहीं ना कहीं पसंद आता है, हेल्पफुल रहता है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जो सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर हिट करें ताकि जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बायोग्राफी क्या होती है। ठीक है, आपको ब्रैकेट में यहाँ पे दिख रहा होगा जीवनी, हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि जीवनी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे है किसी व्यक्ति के जीवन का चरित्र चित्रण करना, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, उसके पूरी जो है लाइफ के बारे में बताना, वो क्या होता है, जीवनी होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे है जीवनी को हम अंग्रेजी में जो है बायोग्राफी कहते हैं। जीवनी में व्यक्ति विशेष के जीवन में घटित घटनाओं का कलात्मक और दर्याता के साथ चित्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है जीवनी में लेखक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन और यथेष्ट जीवन की जानकारी प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है जीवनी के अनेक भेद होते हैं, जैसे आत्मीय जीवन, लोकप्रिय जीवन, ऐतिहासिक जीवनी, और यहाँ पे मनोवैज्ञानिक जीवनी है, व्यक्तिगत जीवनी है, कलात्मक जीवनी है। ये सारी की सारी जो है जीवनी के पार्ट्स हैं। काफ़ी सारे टाइप्स की जो है जीवनियाँ होती हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कि जीवनी में लेखक किसी दूसरे के जीवन के जीवन वृत्त को लिखता है या जीवन का वृत्तांत वो बताता है। क्या चीज़ बोली गई है कि जब एक पर्सन, ठीक है, कोई पर्सन है, उसके बारे में, उसके जो है पूरी लाइफ के बारे में, क्या उसने अचीवमेंट पाई, क्या उसे पसंद है, क्या नापसंद है, ठीक है, क्या उसके मतलब जो भी उसकी लाइफ में चुनौतियां आई, उसने किस ढंग से उसने सॉल्व किया, क्या उसकी शिक्षा दीक्षा रही है, ठीक है, मतलब जो भी है, ठीक है, घर परिवार वगैरह, ये सारी चीज़ें जब कोई दूसरा पर्सन या कोई तीसरा पर्सन उसके बारे में लिखता है तो वो होती है हमारी जो है जीवनी या फिर बायोग्राफी। ठीक है, कोई भी हम खुद के बारे में लिखेंगे तो वो बायोग्राफी नहीं होगी, वो जीवनी नहीं है। ठीक है, जब हम किसी दूसरे के बारे में लिखेंगे, क्या अच्छा है उस पर्सन के अंदर, क्या बुरा है, ठीक है, जो भी चीज़ है, मतलब उसके लाइफ के बारे में जो भी हमें पता है, ठीक है, हम जो चीज़ जानते हैं उस पर्सन के बारे में, वो होती है हमारी बायोग्राफी। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है कि जब किसी व्यक्ति के लाइफ की सारी घटनाओं को उसके द्वारा लिखकर उसे लोगों के सामने पेश किया जाता है। ठीक है, मतलब कोई पर्सन है, वो खुद के बारे में लिख रहा है। ठीक है, खुद उसे क्या पसंद है, खुद उसके लाइफ में कितनी चुनौतियां आई है, खुद उसने क्या क्या मतलब किस तरीके से उन्हें सॉल्व किया है, या फिर खुद उसने बताया अपनी फैमिली के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें होती है उसकी लाइफ में, तो वो चीज़ वो कहलाती है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, आपको डिफरेंस यहाँ पे पता चल रहा होगा कि जब कोई दूसरा पर्सन किसी पर्सन के बारे में लिखता है, उसके जीवन का वृत्तांत बताता है, तो वो होती है जीवनी। लेकिन जब कोई पर्सन अपने खुद के जीवन का वृत्तांत बताता है, ठीक है, खुद अपने बारे में बताता है, तो वो होता है ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। ठीक है,
तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा कहा जाता है। सेकंड पॉइंट इसमें है, अपने जीवन की कहानी खूबसूरती से पेश करना ही आत्मकथा कहलाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे, हर इंसान की जिंदगी होती है, एक लाइफ होती है, उसके बहुत से खास मेमोरीज होती हैं और कहीं सारे जो है एक्सपीरियंस भी होते हैं उसकी खुद की लाइफ से, जिनमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ अचीवमेंट्स होती है और कुछ कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। और वहीं कुछ पल, कुछ जो वही यादें, ठीक है, जो भी उसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें थी, वही यादों को एक बुक या लेख के जरिए लोगों तक पहुंचाने को ही हम क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है पता चल गया होगा, बट यहाँ पे हम जो है ओवरऑल पूरा इसका जो है डिफरेंस देख लेते हैं कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या अंतर है। जीवनी हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं और आत्मकथा आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है। तो जीवनी में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, बायोग्राफी की बात करें तो किसी भी व्यक्ति की बायोग्राफी कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम ऐसी बायोग्राफी जो खुद द्वारा लिखी जाती है, खुद के बारे में, वो क्या कहलाती है, ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। सेकंड पॉइंट इसमें है, जीवनी में प्रमुख घटनाओं का विवरण शामिल होता है जो विषय के जीवन को आकार देते हैं और उसके जन्म स्थान, शिक्षा, कार्य और संबंधों के बारे में भी जानकारी इसमें दी जाती है। वहीं पे जो आत्मकथा भी क्या है कि एक व्यक्ति के जीवन की कहानी है जो उस व्यक्ति द्वारा खुद लिखी जाती है। ठीक है। जीवनी में क्या होता है, दूसरे पर्सन को जितना पता होगा वो उतना लिख पाएगा। आत्मकथा में क्या होगा कि मैं सबसे ज़्यादा किसे जान पाती हूँ, खुद को जान पाएंगे, है ना। कोई भी पर्सन है तो वो सबसे ज़्यादा खुद को ही जान पाएगा। तो इसमें क्या है कि आत्मकथा ज़्यादा सटीक होती है। ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन खुद को अच्छा जान पाएगा तो अच्छा अपने बारे में लिख पाएगा। ठीक है। तो आत्मकथा ज़्यादा जो है मतलब सही मानी जाती है। लेकिन ये भी तभी होता है जब एक राइटर काफ़ी लॉयल हो। ठीक है। क्योंकि ये हो सकता है वो अपने काफ़ी सारे ऐसे राजों को छुपा दे। ठीक है। मतलब कोई भी ऐसे जो है कंट्रोवर्सीज को छुपा दे। ठीक है। तो ये भी एक चीज़ होती है। ये यहाँ पर क्या है कि मतलब जब आप लिख रहे हो, जो भी राइटर है उसे काफ़ी लॉयल होना चाहिए, खुद के प्रति भी और दूसरे के प्रति भी। तो यहाँ पे बायोग्राफी में क्या है, दूसरा लिखेगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में। आत्मकथा में वो स्वयं खुद के बारे में लिखेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है, जीवनी दूसरे की जीवन गाथा होती है। और जो थर्ड पॉइंट इसमें आत्मकथा में है कि आत्मकथा लेखक की स्वयं की जीवन गाथा होती है। थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पे जीवनी और आत्मकथा को। ठीक है। क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि क्या हम इसके ऊपर आत्मकथा लिख लें, ठीक है, या फिर क्या हम इसके ऊपर किसी पर्टिकुलर राइटर के ऊपर आत्मकथा लिख लें। तो उसमें क्या होता है कि आप किसी के बारे में आत्मकथा नहीं लिख सकते हो ना। आपको जो है क्या बोलते हैं, आप जीवनी जरूर लिख सकते हो। अगर आपको बोला जाता है कि बायोग्राफी पे असाइनमेंट बनाइए, तो आप किसी भी पर्टिकुलर राइटर को उठा करके या उसके ऊपर आप लिख सकते हो बायोग्राफी। ठीक है। क्योंकि आपको उसके बारे में जितना पता होगा आप उतनी इन्फॉर्मेशन अपने उस असाइनमेंट में दोगे। बट अगर आत्मकथा आपको लिखनी है तो आत्मकथा के लिए आपको ऐसे ही राइटरों को ढूंढना पड़ेगा जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी हुई है, तब आप उसके ऊपर असाइनमेंट बना सकते हो। ठीक है। तो जो असाइनमेंट आपको मिलता है आत्मकथा का, ऑटोबायोग्राफी का असाइनमेंट मिलता है, तो उसमें ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे पर्टिकुलर राइटर को या किसी ऐसे पर्टिकुलर छवि को आप लें, ठीक है, जिन्होंने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है। तब आप उनकी जो लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी है उस पर असाइनमेंट आप बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं जीवनी और आत्मकथा को। जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें है, जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है। थर्ड है, जीवनी सत्य घटना पर आधारित होती है। फोर्थ है, जीवनी में लेखक किसी दूसरे के गुण दोषों का वर्णन करता है। नेक्स्ट है, जीवनी में लेखक स्वयं के विचार व्यक्त नहीं करता है। उसके बाद है, जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। उदाहरण यहाँ पे कुछ दिए गए हैं जिनकी जीवनी लिखी हुई है, जैसे आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। कलम का सिपाही ये अमृत राय द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है आत्मकथा, यानी कि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। सेकंड पॉइंट है, आत्मकथा में लेखक अपनी स्वयं की कथा लिखता है।
थर्ड है इसमें आत्मकथा कहीं कहीं काल्पनिक हो सकती है, ठीक है, कहीं कहीं की बात की गई है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे राइटर भी होते हैं जो अपनी कंट्रोवर्सीज या अपने जो है दोषों को जो है छुपा देते हैं, नहीं बताते हैं, तो ये क्या होता है कि कहीं कहीं पे वो काल्पनिक भी हो सकती है। नेक्स्ट है आत्मकथा में लेखक स्वयं के गुण दोषों का वर्णन करता है। उसके बाद है आत्मकथा में स्वयं के विचार व्यक्त करता है। और नेक्स्ट है आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है। उदाहरण यहाँ पे है जैसे नेहरू जी ने मेरी कहानी लिखी हुई है आत्मकथा, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ हमने जो है जीवनी और आत्मकथा को थोड़ा सा हमने डिफ्रेंशिएट करा है, ठीक है, 2 बार हमने आपको बताया है, ठीक है, ताकि वो क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से। तो मैं फिर से एक और बार बताऊंगी कि जीवनी वो होती है जिसमें कोई पर्सन किसी दूसरे या तीसरे पर्सन के बारे में लिखता है, ठीक है, वो होती है जीवनी। आत्मकथा जब हम स्वयं के बारे में लिखते हैं वो होती है आत्मकथा, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।